देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों और वाहन मालिकों के लिए नए साल 2026 की शुरुआत एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर के साथ यहां पर आ सकती है। दरअसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB ने प्राकृतिक गैस और परिवहन शुल्क यानी कि ट्रांसमिशन टैरिफ के ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद 1 जनवरी 2026 से देश भर में ना CNG और PNG की जो कीमतें हैं उसमें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक की कमी हो सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये यकीनन बहुत बड़ी राहत है। ये कटौती न सिर्फ रसोई के बजट को काबू में करेगी बल्कि जो सार्वजनिक और निजी परिवहन की लागत होती है उसे भी कम करने में मददगार साबित होगी। और खासतौर से ना उन शहरों में जहां गैस पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचती है वहां की तो कीमतों में ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि PNGRB के एक सदस्य AK तिवारी ने बताया कि इस संशोधित ढांचे का सीधा फायदा अंतिम उपभोक्ताओं तक मिलेगा, उन्हें पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि राज्य और स्थानीय करों के गणित को जोड़कर देखें तो उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगभग 2 से 3 रुपए तक की सीधी बचत हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ नियम बनाना नहीं है बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कटौती का लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचे। इसके लिए PNGRB ने सभी गैस वितरण कंपनीज के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वो टैरिफ में होने वाली बचत को पारदर्शी तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। देखिए PNGRB ने गैस परिवहन प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सस्ता बनाने के लिए अपने मौजूदा टैरिफ जोन ढांचे को युक्ति संगत बनाया है। साल 2023 से लागू नियमों के मुताबिक गैस के परिवहन शुल्कों की दूरी के आधार पर 3 अलग अलग कैटेगरीज में से बांटा गया था। अब इन 3 जोन को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। समझिए, क्योंकि अब जोन 1 के लिए एकीकृत टैरिफ मात्र 54 रुपए तय किया गया है और ये उन क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो पहले 80 रुपए और 107 की उच्च दरों के दायरे में आती थी। 312 भौगोलिक क्षेत्रों और 40 कंपनियों पर होगा इसका पूरा असर, क्योंकि इस फैसले का दूसरा जो व्यापक दायरा है वो वर्तमान में देश के 312 भौगोलिक क्षेत्रों में गैस, आपको बता दें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन से जुटा हुआ है। दरअसल हम कह रहे हैं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क जो है ये पूरी तरह से फैला हुआ है। लगभग 40 जो कंपनीज हैं उन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं जो दे रही हैं और इन सभी कंपनियों और क्षेत्रों पर समान रूप से ये लागू हो जाएंगे। देखिए, बुनियादी ढांचे का विस्तार भी हो रहा है। भारत सरकार देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। इसके लिए पूरे भारत को पाइपलाइन नेटवर्क से कवर करने के लिए जो तैयारियां हैं वो हमने देखी भी हैं और पहले ही लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज कंपनियों के साथ साथ निजी क्षेत्र और संयुक्त उपक्रम को भी सक्रिय रूप से अब काम वो कर रहे हैं। PNGRB जो नियामक भूमिका यहाँ पर निभाने के साथ ही एक सुविधा भी यहाँ पर देती है। जैसे कि आप समझ लीजिए, राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है। कई राज्यों ने पहले ही प्राकृतिक गैस पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट कम किया है और सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है उसके ज़रिए से मंजूरी प्रक्रियाओं को यहाँ पर तेज़ किया है। इतना तय है कि एक बड़ी राहत यहाँ पर यकीनन मिलती हुई नज़र आती है, क्योंकि बात सिर्फ 2 से 3 रुपए के कम होने की नहीं है बल्कि CNG और PNG इसे लेकर ये खुशखबरी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द साल 2026 की जब शुरुआत में मिलेगी तो ये नए साल का एक बड़ा तोहफा माना जा सकता है।